वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल 11 ज़बानों की तदरीसियात के क्विज़ के सही जवाब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुंदरजा झैल में से कौन सी वक्ती मतन ख़वानी की तफवीज़ है? ऑप्शंस है क्लास को 4 ग्रुपों में तकसीम करना, मतन को बारी बारी पढ़ा जाता है, उस्ताद तफहीम के ज़रिए मतन की रमज़ कशाई में बच्चों की मदद करता है, या उस्ताद मजमूई क्लास की सरगर्मी के तौर पर सामने मौजूद तबादला करता है, या आमोज़गारों से यह फ़र्ज़ करने के लिए कि वो कहानी के किरदारों में से एक है और डायरी में अपने तजुर्बात लिखने के लिए कहा जाता है, या उस्ताद घर पर मतन को खामोशी से पढ़ता है और क्लास में इसकी तदरीस के लिए तैयार होकर आता है। सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला सवाल है, क़ब्ल मतन ख़वानी तफ़वीज़ का मकसद है? सही जवाब है ऑप्शन 4, आमोज़गार के साबे का तज्ज़िया और इसकी वाकिफ़ियत को मतन के तस्वुरात से जोड़ना। अगला सवाल है, ये कहने का क्या मतलब है कि पढ़ना मानी साजी है? पढ़ना हुरूफ़ तहज्जी और पढ़े गए मतन के अल्फाज की रमज़ कशाई, या पढ़ना पढ़े गए मतन को समझना और इसकी तफ़हीम है, या पढ़ना सूती अलामा सूती खुशो अल्फाज और जुमलों को सीखने से शुरू होता है, या पढ़ने से आमोज़गार को पढ़े गए मतन से मुख्तलिफ मानी मंसूब करने के काबिल होना चाहिए। सही जवाब है पढ़ना पढ़े गए मतन को समझना और इसकी तफ़हीम है। नंबर 4, मौजूदा आमोज़िश ज़बान के तनाजुर में मुंदरजा झैल में से कौन सा या कौन से सही है? कौन सा बयान सही है? बयान 1 है, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तवज्जो देने और सोचने की सलाहियतें बेक वक्त पैदा होती है, या सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तवज्जो देने और सोचने की महारतें खत्ती अंदाज में पैदा होती है, या सुनने, बोलने और पढ़ने की महारतें पहले पैदा होती है और उनके बाद लिखने की महारत आती है, या किसी ज़बान की आमोज़िश में आखिर में पैदा होने वाली महारत लिखने की है। तो इसमें से कौन सा बयान सही है? सही बयान है ऑप्शन 1। अगला सवाल है, जब बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं तो हमें चाहिए कि उन्हें हुरूफ़ तहज्जी सिखाना शुरू करें, या ज़बानी इशाराती ज़राए से इन्हें ज़बान से मानूस करे, या इन्हें जुमले और कहानियाँ पढ़ना सिखाना शुरू करे, या ज़बान की महारतों की तश्कील करे। सही जवाब है ज़बानी इशाराती ज़राए से इन्हें ज़बान से मानूस करे। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल बयानात में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शंस है, मादरी ज़बान दूसरी ज़बान की आमोज़िश में मदाखलत करती है, या मादरी ज़बान दूसरी ज़बान की आमोज़िश में ना माविन होती है ना मदाखलत करती है। तीसरा है, मादरी ज़बान दूसरी ज़बान की आमोज़िश का वसीला है, या मादरी ज़बान किसी दूसरी ज़बान की आमोज़िश में माविन होती है। सही जवाब है बयानात 3 और 4 सही है। अगला सवाल है, आमोज़िश ज़बान में मरकज़ी अहमियत का मतलब यह है कि तमाम तर आमोज़िश ज़बान बुनियादी तौर पर मतन की आमोज़िश है, या मतन की तमाम तर आमोज़िश बुनियादी तौर पर ज़बान की आमोज़िश है, या आमोज़िश मतन में ज़बान की फ़िक्र नहीं की जाती, या तदरीस ज़बान के मरकज़ी मकसद का इर्तिकाज़ सिर्फ मतन पर होता है। सही जवाब है मतन की तमाम तर आमोज़िश बुनियादी तौर पर ज़बान की आमोज़िश है। अगला सवाल है, बच्चे या इंसान सीखते हैं मादरी ज़बान ज़्यादा कोशिश से, मादरी ज़बान बग़ैर ज़्यादा कोशिश के, गैर मुल्की ज़बान बग़ैर किसी कोशिश के, या मादरी ज़बान सिर्फ स्कूल में? सही जवाब है मादरी ज़बान बग़ैर ज़्यादा कोशिश के। अगला सवाल है, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियत क्या है? सही जवाब है तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम अपनी मादरी ज़बान में शुरू करते हैं और इसके बाद कई ज़बानों का इजाफ़ा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आमोज़िश ज़बान की हिकमत अमली के तौर पर कसीर लसानियत का क्या मतलब है? क्लासरूम में तदरीस व आमोज़िश के लिए बच्चों की ज़बान का इस्तेमाल, या मीडियम और अंदाज़े कदर के तौर पर मवाद को एक ज़बान में पढ़ना, या कई ज़बानों की तदरीस व आमोज़िश, या साल लसानी फार्मूले का नफाज। सही जवाब है क्लासरूम में तदरीस व आमोज़िश के लिए बच्चों की ज़बान का इस्तेमाल।